जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सच में जब हम अपने रब को अपने सामने देखते हैं, अपने साथ फील करते हैं और हमें वो जो सरप्राइज़ देते हैं, वो जो बार बार हमें कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब बिल्कुल अलग होता है संगत जी। बहुत कुछ अलग होता है जो हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, वो सब हमारी लाइफ में होने लगता है। किसी के बोलने से कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, इतना हमें वो मजबूत कर देते हैं। वो हमें दिखा देते हैं, बता देते हैं, सिखा देते हैं कि कोई भी रूप हो, कोई भी दर्शन हो, कुछ भी हो, जो भी तुम्हारा रब है, जो तुम्हारे दिल में बसता है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, चाहे वो माता रानी है, चाहे वो विष्णु भगवान है, चाहे वो रूप है, अल्लाह हो, जीसस हो, कुछ भी हो, वाहे गुरु ज्योति एक ही है। संगत जी, सब ज्योति एक ही है। सिर्फ लोगों को मानने के लिए, उस रूप को समझने के लिए, सहारा लेने के लिए इंसान सिर्फ अपने विचारों से, अपने भाव से जुड़ता है। जो उसको सही लगता है वो उस भगवान के उसी रूप को अपने अंदर बसा लेता है। और हमारे बसाने से कुछ नहीं होता। जो एनर्जी, जो लाइट उसके लिए होती है, जो उस सॉल को आप ये सोच लो कि उस सॉल के लिए जो भी सही होगा वही भगवान उसको देगा। उसके कर्मास के अकॉर्डिंग उसको जन्म मिलता है। उस जन्म से रिलेटेड सारे कनेक्शन हम अपने आसपास फील करते हैं। जो भी रिलेशन बनते हैं वो सब, वो जो रिश्ते प्रभु हमें बख्शता है, वो सब, वो जो आपका पुत्र है, भाई है, पिता है, या इस जन्म में जो भी आपका सोल से कनेक्शन होता है या जिससे आपकी शादी होती है, कुछ भी है, सब आपका कर्माज है और कुछ नहीं है। कौन, कहाँ, कैसे, कब तक, कितना साथ रहेगा, सब उस प्रभु की माया है। कभी भी आपको किसी चीज़ में फंस कर नहीं रहना है। अपने कर्मास तो हमें काटने ही पड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो। लेकिन जब भगवान हमें किसी चीज़ के लिए कोई रास्ता दिखाते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई कारण होता है। और धीरे धीरे हमारी लाइफ, हमारी जो भी हमारे साथ होगा या घटेगा, वो सब हमारे महाराज की मर्ज़ी से होगा। क्योंकि वो अकेले ऐसे हैं, वो रब ऐसा है जिसको आप अपने मन में अगर स्थान दे देते हो तो वो आपको किस तरीके से, किस रास्ते से और कैसे निकाल कर ले जाएंगे, ये उसकी कृपा पर निर्भर है और कुछ नहीं। हम कुछ भी कह दें, हम कुछ भी सह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी हमारे आसपास घटित होने लगता है, बहुत ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, बहुत ऐसा कुछ, हाँ, ज़रूरी नहीं है संगत जी सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार हो। हमारी इच्छाएं ही हमारा कर्म बनाती हैं। इसीलिए जब हमें प्रभु एक ऐसा रास्ता दे देते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ नाम जप करना है और सिमरन करना है, अपने मन को, मन के वो जो घोड़े दौड़ते हैं ना, उसको अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करना है, तो उस परिस्थिति में हम उस स्थान पर होते हैं जब हमारे सोचने समझने की शक्ति भी हमारा प्रभु स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो हमें, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी सॉल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमें कौन क्या कह रहा है। हमें पता है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हम उस परमात्मा से अगर कुछ भी
परमात्मा के साथ रिश्ता रखते हैं, परमात्मा के साथ अपने भाव से जुड़ जाते हैं, तो उससे बेहतर परिस्थिति जीवन की और कोई हो ही नहीं सकती। इंसान के जीवन की ये जो भाग दौड़ चलती रहती है ना संगत जी, इस भाग दौड़ में सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अगर हम अपने रब के साथ मिलते हैं तो वही एक सबसे सुंदर रिश्ता हमारा हमारे परमात्मा के साथ होता है। इसको हर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है हमारे विचारों पर, हमारा जो भी संस्कार है या हमारा जो भी प्रभु के साथ कनेक्शन है क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन वो सब प्रभु जानता है। उस पर अगर लोग हंसते हैं तो हंसने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परमात्मा हमारे साथ हो तो उसके अलावा हमें कुछ इधर उधर की चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। उस परमात्मा को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने जन्म, कितने वर्ष तय कर देते हैं कि हम अपने कोई भी रास्ता दिखाए, कोई कुछ कहता है करने के लिए, कोई कुछ कहता है करने के लिए। जो कुछ भी वो कहते हैं वो सब उनकी मर्ज़ी है, उस पे हमारा वश नहीं चलता, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ही वो सब कुछ करने लगता है जो कोई सामने वाला दिखाता है। लेकिन जब परमात्मा ने अपना एक रास्ता दिखा दिया कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी तरीका नहीं चाहिए, वो कुछ हमसे नहीं मांगते, वो सिर्फ हमारे भाव मांगते हैं, तो उससे बेहतर रास्ता कोई हमारे जीवन का हो ही नहीं सकता। हमें बिना डरे अपने प्रभु के साथ उनके पीछे पीछे चल देना चाहिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए और उसका सिमरन करते हुए, उसका नाम जप करते हुए, जो भी वो जैसे भी लेकर जाता है उसको उसी प्रकार से हमें चलाने के लिए जितना भी एफर्ट करना पड़े संगत जी करना चाहिए। हमारी मेहनत यही है। पूरा दिन आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हो और कुछ पल निकाल कर अगर अपने परमात्मा का नाम जपते हो तो उससे बेहतर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको आपके परमात्मा से अलग कर सके। ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने हमें बताया है कि कैसे हम अपनी सॉल के साथ, जो एक इनर स्ट्रेंथ के साथ जब हम अपने प्रभु से जुड़ते हैं तो वो एक स्थिति अलग ही होती है। वो हमें जो सिखाना चाहते थे सिखा दिया, जो बताना चाहते थे बता दिया, जितना उन्हें हमें समझाना था हमारी सॉल के, हमारी जर्नी के हिसाब से उन्होंने सिखा दिया। अब चलना हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं और अपने जीवन में किस रास्ते को चुनते हैं, या तो उस परमात्मा के रास्ते को या उस रास्ते को जहाँ पर सिर्फ हमें आगे जाकर खाई में ही गिरना है। ये हमारे विचारों पर, हमारे मन पर, हमारी शुद्धता पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। या तो हम रिश्तों में फंसकर परमात्मा को भूलकर उस रास्ते पर जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी मर्ज़ी से सब कुछ होने लगता है, और हम आगे जाकर हमें ये नहीं पता कि आगे कितनी बड़ी खाई है, हम मंजिल पर पहुंचने की जगह एक बहुत बड़ी खाई के अंदर गिर जाएंगे और फिर से इसी चक्र के अंदर फंस जाएंगे। ये हम पर ही निर्भर करता है कि हमारी सोच हमें क्या समझाती है, हमारे प्रभु हमें जो रास्ता दिखाते हैं उसका मतलब क्या है, हमारा जीवन हमें क्यों दिया गया है, हमारा जो भी ये जन्म हमें मिला है उन कर्मों को काटते हुए, उस परमात्मा का सिमरन करते हुए, जितनी आसानी से उसका सिर्फ नाम जप करना है और कुछ नहीं, उसको करते हुए हम किस तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और उसके बाद जो हमें मुक्ति मिलेगी वो हमारे परमात्मा के हाथ में है, उसकी कृपा के ऊपर है कि उसे हमारे लिए क्या सही लगता है वो हमें देता जाए और उसी तरह हम जीते जाएं। दो रास्ते हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं संगत जी, और रहेंगे। दो रास्ते हमेशा रहेंगे। एक वो जिसे हम अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहें,
कदम कदम पर आगे जाके, चाहे ठोकरें खाए, चाहे हम गिरें उठे, हम तकलीफ़ में हों, हम कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोचने का नज़रिया एक ईगो वाला होता है, एक घमंड वाला होता है कि जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, जो कुछ है मेरे अंदर है, मैंने ही ये किया, मैंने ही वो किया। हम उस जो एक परमात्मा का जो एक कनेक्शन होता है ना संगत जी, जो पीछे से आपको सपोर्ट करता है, जो आपको अब तक जिसने सांसें दी हुई हैं, जो आपको चला रहा है, जो जिसने आपको सब कुछ बख्शा है, उस बख्शनहार को जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता, उसकी उस एनर्जी को हम लोग इग्नोर करते चलते हैं और अपने जीवन में सिर्फ अपनी मर्ज़ी से सब कुछ मैं करते हुए चलते चले जाते हैं। तब ये सब कुछ किस तरीके से, कैसे झेलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ गिरते हैं, तब वो परमात्मा हमें नहीं संभालता, क्योंकि वो हमें सिर्फ इशारा देता है। समझना हमारे ऊपर है। अगर हमारी ईगो, हमारा जो कुछ भी हमें परमात्मा ने दिखाया उसको अनदेखा कर देते हैं और सब कुछ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जो कुछ किया मैंने किया, मैं ये नहीं करता तो वो नहीं होता, मैं ये नहीं करता, मैं यहाँ नहीं जाता तो वहाँ नहीं होता। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ कुछ हमारे जीवन में घटता है, सब कुछ उस परमात्मा की मर्ज़ी है। ये तो शुक्राना है हमारे भगवान का, हमारे महाशिव का, कि जिसने अपने हाथों में ये ऑक्सीजन रखी है, इस अर्थ का वाटर रखा है, वरना इंसान इसको भी बेच देता। ना तो वो एक ये जो हमें एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है ना भगवान ने कि हम ऑक्सीजन फ्री में ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन, ये जो सांसें हमें प्रभु ने बख्शी है, वो उसने अपने हाथ में रखी है। हमारा जो, अगर हम सोचें ना, तो जो प्रभु ने हमें समझाने की कोशिश है, जो हमारा संगत जी स्टमक होता है ना, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो पाचन क्रिया, वो सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही वो सब चलता है, वो सब एनर्जी, वो सब चलती है, वो उसको चलाती है जैसे हमारे कर्म होते हैं, और उसी से हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें बीमारियां मिलती चली जाती हैं। हमें प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और सच में जब कोई इंसान एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जो प्रभु ने उसे दिखा दिया कि तुझे अब नाम के रास्ते पर चलना है, तुझे सिमरन करना है, तो कर अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी, अपने रिश्तों को संभालो, अपने परिवार की देखभाल करो, लेकिन सिमरन करो, नाम जपो। वो सब करते करते अगर आप चलते जाओगे तो सच में आप मुक्ति पा जाओगे। आप संसार से जो भी आप कर्म करते हुए चले जाते हो, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इन सब का शुक्राना जो रास्ता दिखाया है, सच में संगत जी बहुत बड़ी एक ऐसी जीवन में एक, कहते हैं ना, जब इंसान दो राहे पर खड़ा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तब वो एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें सब कुछ सिखाती है और हमें सब कुछ बताती है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहर है हमारे प्रभु की, जो हमें समझाते आते हैं। लेकिन हम लोग अगर अपने अहंकार में रहेंगे तो उस एनर्जी को कभी भी फील नहीं कर पाएंगे। ये अहंकार, ये दूसरों की निंदा करना, ये सब आदतें जो इंसान के अंदर परिस्थितिवश या उसके अनुसार जो भी वातावरण उसको मिलता है और उसके अनुसार वो जीता हुआ उन सब आदतों में घिर जाता है, वही आदतें उसका कर्म बना देती हैं। ना चाहते हुए भी प्रभु को अपने उस बच्चे को उस कर्म का फल देना पड़ता है, जो कि चाहे वो अनजाने में किया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से बना हो, लेकिन हमें भोगना ही भोगना है।
ये हमारा नसीब अच्छा है संगत जी, जो हमें महाशिव हमारे गुरु रूप में हमें एक इतने प्यारे दर्शन देते हुए हमें मिले हैं कि उन्होंने हमें हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है। हर वो वचन हमें समझाया है जो वो देकर गए हैं। उनके वचनों में जो कुछ भी है वो सब हमारे जीवन का सार है और कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ इतने प्यारे, इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि अगर हम समझना चाहें और उन वचनों पर चलें तो शायद हमारा जीवन में हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ कर्माज हैं और कुछ नहीं। कर्म आपके अच्छे होंगे तो आप चलते जाओगे अच्छे रास्ते पर, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन किसी एक ऐसी शक्ति का आपके सर पर हाथ होना बहुत ज़रूरी है, जो शक्ति आपको हर पल संभाले हुए है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है संगत जी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा भी है ना, और वो पैसा अलमारी भर कर भी है, वो भी आपका साथ नहीं दे पाएगा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको ना तो हेल्थ मिलेगी, ना आपको वेल्थ मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ना कोई रिश्ता साथ देता है, कोई साथ नहीं देता, चाहे कोई कितना भी अपना हो। एक वो मंजर आता है जब इंसान आईसीयू बेड पर पड़ा हो और उसके पास अपना भी कोई नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ अगर आपके साथ होगा तो परमात्मा होगा, जिससे आप तब भी बात कर रहे होंगे जब आप अनकॉन्शियस होंगे, क्योंकि आपकी सोल उसी की प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसका है। ये सांसें, ये शरीर, ये रूह, ये जो कुछ भी है सब उसका है। उसका नाम अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं महसूस हो सकती, क्योंकि वो पल पल उस जगह भी तुम्हारे साथ विराजमान है जिस जगह पर कोई भी नहीं एंटर कर सकता। ये बहुत बड़ी कृपा है उसकी, जो हमें बार बार समझाते हैं जब से हम जन्म लेते हैं संगत जी। जब कहते हैं ना, जब माँ के पेट में होते हैं तब भी हमारी बहुत सारी बातें हमारे प्रभु से होती हैं, और उनसे हम यही मुक्ति मांगते हैं कि हमें एक बार मौका दे दो और हम बाहर निकलकर आपका नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे। कितने वादे, कितने प्रॉमिसेस हमारे प्रभु के साथ रहते हैं, और जब हम जन्म ले लेते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं धीरे धीरे। उन परिस्थितियों में, उन कर्मों के हिसाब से जो हम पहले करके आए हैं, या जो रिश्ते बनते हैं, या जो वातावरण हमें मिलता है, उसके अनुसार हम ढलते चले जाते हैं और हम फिर उसी कर्माज में फंस जाते हैं जो कर्माज हमें हमारे जीवन में नहीं करने चाहिए। संगत जी, जितना हो सके आप अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों से करते हुए, अपने जीवन में फाइट करते हुए, अगर एक शक्ति को अपने साथ अपने जीवन में ले लेते हो ना, आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा कि उस जीवन में आपको एक मकसद मिल जाएगा और आप धीरे 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 अपनी मंजिल पर बढ़ते जाओगे। कभी भी लाइफ में शॉर्टकट पर नहीं चलना चाहिए। आप ये सोचो कि हम शॉर्टकट करके ये सब प्राप्त कर लें तो वो बहुत गलत होता है। शॉर्टकट जीवन का सबसे बड़ा, एक इतना बड़ा जोखिम, और आप ये कह सकते हो कि इतनी बड़ी खाई होती है जिसकी तरफ तो आप सामने, उस खाई के ऊपर आपको बहुत ही प्यारा कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसको लेने के लिए आप भागोगे और आप जाकर उसके अंदर गिर जाओगे। ये हकीकत है। जितनी अच्छी मेहनत से, जितने आप अपने प्रयासों को करते हुए जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो वो आपकी एक ऐसी नींव रखेगा, आपके जीवन में एक ऐसी नींव रखेगा कि आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तभी उस परमात्मा का हाथ हमारे सर पर तो होता ही है, लेकिन उसको अपने साथ फील करने के लिए, उसका सिमरन, उसका एहसास करने के लिए उसका नाम जप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें वो पल पल रास्ता बताते हैं और हमें संभालते हुए चलते हैं।
बहुत बड़ी कृपा और उनकी मेहर है संगत जी, जो हमेशा हमें नहीं मिल सकती। बहुत बड़ी कृपा है उनकी, जो वो हमें समझाते हुए चल रहे हैं कि देखो कि हमें करना क्या है। कभी भी आप ये मत सोचो कि हम ये कर सकते हैं। जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, हम कोई होली बुक पढ़ते हैं अपनी, उसमें भी आप एक डिवाइन एनर्जी को फील करोगे, जो सबसे बड़ी एक ही पावर है महाशिव की, जिसने सबको जन्म दिया। भगवान विष्णु हो, रुद्र हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, किसी को भी, सबको उन्हीं से ही शक्ति मिली है। बहुत बड़ी उसमें जो रहस्य खुल जाते हैं कि कौन सी एनर्जी क्या है क्या नहीं। भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव का, महाशिव का, उस महाशिव का स्मरण किया। उनके कितने उन्होंने उनको खुश करने के लिए कितने सहस्र नाम लिए, एक सहस्र नाम लिए, उनकी वंदना की, तब जाके उनको वो चक्र मिला था संगत जी, सुदर्शन चक्र, जिससे उन्होंने उन सब राक्षसों का खात्मा किया था जिन राक्षसों से दुनिया आतंकित थी। यही सब बातें छोटी छोटी हमें जीवन में समझने के लिए, अहंकार अगर प्रभु करते तो उनको जो पावर्स लॉर्ड ने दी, तो क्या वो उस अहंकार के साथ वो सब कुछ कर सकते? जब तक उसको जीतने के लिए, उन राक्षसों को जीतने के लिए वो अस्त्र उस एनर्जी ने उनको नहीं दिया। वो महाशिव, वो एक निरंकार, वो एक ज्योति जब हमें नाम जपने का कुछ मकसद देती है ना, तो वो हमारे लिए मेहनत होती है। आप ये सोचोगे कि नाम जप में क्या है, नाम ही तो लेना है, लेकिन असली मेहनत यही है कि आप नाम जप कर रहे हो। जिसको इसकी समझ नहीं है वो इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकते। ये मालिक की कृपा है, जो पता नहीं अपनी किस संगत को किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। तो शुक्राने हैं हमारे महाराज के, अनंतम शुक्राने। संगत जी, आज मन में भाव ऐसे ही आ रहे थे, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब हम आज इतना ही, सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल हम फिर अपने महाराज को गुणगान करेंगे और उनके जो सत्संग वो हमें जीवन में बख्श रहे हैं, वो हमें कैसे, किस तरीके से इस पथ से लेकर चल रहे हैं, उसका गुणगान करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।